हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी हम बचपन में जो डोरा कार्टून देखते थे उसी की कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन कहानी बिल्कुल ही अलग है। और इस मूवी में बहुत सारे एडवेंचर सीन है और एडवेंचर के साथ साथ कॉमेडी सीन भी है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक 6-7 साल की लड़की जिसका नाम होता है डोरा और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है डिएगो। डोरा और उसके मॉम डैड एक जंगल में रह रहे थे क्योंकि उसके मॉम डैड एक एक्सप्लोरर थे और उसी के साथ साथ डिएगो के पेरेंट्स भी वहाँ रह रहे थे। फिर डिएगो के मॉम डैड शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हमें कहानी दिखाया जाता है 10 साल आगे, यानी डोरा अब 17 या 18 साल की हो चुकी है। डोरा के मॉम डैड एक जगह के बारे में पता कर रहे थे जिसका नाम होता है पैरापाता। वो लोग उस जगह के बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो लोग आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो लोग डोरा को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि डोरा अभी तैयार नहीं है, तो उसे शहर भेज दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए। और शहर में वो डिएगो और उसके पेरेंट्स के साथ रहती है, जो कि अब तक डोरा जंगल में रह रही थी तो उसे शहर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। वो अपने स्कूल के लोगों के साथ दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर किया करते थे। एक दिन डोरा के स्कूल में एक प्रोग्राम होती है जहां वो पीकॉक की डांस करती है, जिससे डिएगो बहुत शर्मिंदा हो जाता है और सब लोग डोरा की मजाक भी बनाते हैं, जिससे डिएगो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और डोरा को बहुत कुछ बोल देती है, जिससे डोरा बहुत ही अपसेट हो जाती है। फिर एक दिन स्कूल ट्रिप के लिए सभी को म्यूजियम ले जाते हैं जहाँ डोरा, डिएगो, सैमी और रैंडे को किडनैप कर लिया जाता है। फिर वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है एलेंद्रो और वो बताता है कि वो डोरा के मॉम डैड के दोस्त है और डोरा के लिए एक डायरी भी भेजी है। डोरा उस पर यकीन कर लेती है और उसके साथ चलती है उसके मॉम डैड को ढूंढने के लिए। फिर वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पर डोरा की पेरेंट्स की गाड़ी दिखती है और वहाँ पर उनकी टेंट भी होता है, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं होते। पर डोरा की मंकी जिसका नाम होता है बूट्स वो मिल जाता है, पर वहाँ पर एक पेड़ में एक सर्कल बनी होती है जिससे डोरा समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। वो लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उन लोगों पर कोई हमला करने लगता है तीर से, लेकिन वो लोग वहाँ से जैसे तैसे बच जाते हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ते हुए एक दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन डोरा बहुत ही स्मार्ट तरीके से सभी को वहाँ से निकालते हैं। फिर उन लोगों को जंगल में एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो बूढ़ी औरत उनको खाने के लिए देती है और वो बताती है कि यहाँ से कौन से रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं और ये भी बताते हैं कि नदी के किनारे से घर भी जा सकते हैं। फिर सैमी और रैंडे घर जाने का डिसाइड करती है। फिर वो औरत उनको नदी के किनारे ले जाती है एक बोट में बिठाने के लिए। फिर सैमी उस औरत के हाथ में एक निशान देखती है जिससे उसे लगता है कि डोरा और उसके साथी मुसीबत में है। फिर वो लोग घर जाने के बजाय डोरा के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ डोरा, डिएगो और एलेंद्रो कुछ खतरनाक फूलों के बीच में से दूसरी तरफ पहुंचते हैं। जब वो लोग ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं तभी एलेंद्रो एक फूल में हाथ मार देता है। तभी उस फूल में से कुछ पाउडर बाहर आते हैं। फिर वो लोग कार्टून में बदल जाते हैं और वो सीन बहुत ही मजेदार होता है, पर उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सैमी और रैंडे आ जाती है और उनको उठा देते हैं। फिर दूसरे दिन वो लोग निकल जाते हैं। जब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तब वो लोग एक गुफा के अंदर फंस जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर उन लोगों को गुफा के अंदर कुछ लीवर दिखती है और रैंडे उन लीवर को खींचता है जिससे गुफा के अंदर पानी भरने लगता है। वहाँ पर एक ढक्कन भी होती है जिसको खोलने की सभी लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते, लेकिन रैंडे जैसे तैसे उस ढक्कन को खोल देता है और वो लोग पानी की बहाव जिस तरफ से जा रहे थे वो लोग उसी तरफ से बाहर निकल आते हैं और वो लोग एक झील में पहुंच जाते हैं जहाँ पर डोरा की मॉम डैड मिलती है। डोरा की मॉम डैड डोरा को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एलेंद्रो की सच्चाई सामने आती है। डोरा की मॉम डैड बताते हैं कि वो लोग एलेंद्रो को नहीं जानते और उनकी डायरी बहुत ही पहले खो चुकी थी। तभी उनको पता चलता है कि एलेंद्रो एक लुटेरा है जो पैरापाता के गोल्ड को चुराना चाहते हैं। तभी एलेंद्रो उसके साथी को बुलाते हैं और उन सभी को बंदी बना लेते हैं। फिर एलेंद्रो उन लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी डोरा की मंकी उन बच्चों की हाथ खोल देते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और डोरा बताती है कि वो लोग पैरापाता जाकर गोल्ड लाएगी और एलेंद्रो को दे देगी और उनकी मॉम डैड को छुड़ा लेगी। फिर वो लोग पैरापाता तक पहुँच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि पैरापाता के गेट के सामने एलेंद्रो के आदमी और उसका फॉक्स पहरा दे रहे हैं। फिर वो लोग एक जहरीले मेंढक के मदद से उन लोगों को बेहोश कर देते हैं। पैरापाता की गेट खोलने के लिए कुछ पहेलियां सुलझाना होता है, तो वो लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो पहेली सुलझा देते हैं। फिर पैरापाता की गेट खुल जाती है और वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो लोग एक एक करके सारी मुसीबतों का सामना करते हुए वो लोग खजाने तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर भी एक लास्ट पहेली होती है। तभी वहाँ पर एलेंद्रो उनका पीछा करते हुए आ जाता है और वो उस पहेली
को सुलझाने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक मूर्ति होती है जिसके हाथ में वो एक कॉइन दे देता है और उसे लगता है कि वही सही जवाब है। तभी वहाँ की फ्लोर टूट जाती है और एलेजेंड्रो नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ पर वो औरत डोरा की मॉम डैड को लेकर आती है और वो एक मैजिक करती है जिससे वो बूढ़ी से जवान हो जाती है। वो लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी डोरा उन्हें कुछ अलग सी लैंग्वेज में कुछ समझाते हैं। तभी वो लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर डोरा उस पहेली को सुलझाते हैं जिसका सही जवाब होता है पानी। फिर वहाँ की कुछ गेट खुल जाती है और गोल्डन सी रोशनी बाहर आती है। तभी एलेजेंड्रो की फॉक्स वहाँ से एक मूर्ति चुरा लेते हैं जिसे पैरा पता टूटने लगता है। तभी वो लोग सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी डोरा पीछे मुड़कर देखती है कि गेट के पीछे क्या था, तो वो देखती है कि गेट के पीछे एक बहुत ही बड़ी सी मूर्ति होती है। फिर डोरा की मंकी बूट्स उस फॉक्स को पकड़ लेता है और मूर्ति डोरा को दे देता है। फिर डोरा उस मूर्ति को एक जगह पर रख देता है जिससे पैरा पता टूटना बंद हो जाता है और पैरा पता पहले जैसा था वैसा ही बन जाता है और वो गेट भी अपने आप बंद हो जाता है और वो गेट पहले जैसा था वैसा ही बन जाता है जैसे कोई उस गेट के अंदर से गया ही नहीं। फिर वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं और अपने अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।